हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम सेट के मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली देखिए यहाँ पर देखा जाए बेसिकली तो सेट के बहुत सारे मेथड हैं, पर उनमें से कुछ 14 हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हम यही सब यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है कुछ भी, तो हम यही सब यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सबको चूज़ किया। ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। वेट, इसी की पहले क्या आपको या जैसे मेरा ये यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। देखिए एडिंग का है, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे भी कोई भी अगर हमें क्या करना है, कोई भी अगर हमें नया आइटम या कोई नया एलिमेंट हमारे सेट में इम्प्लीमेंट करना है, उसे ऐड करना है उसके अंदर, तो उस वक्त हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम ऐड का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्या हमारा क्लियर। क्लियर अगर आपको कुछ भी क्लियर करना है अपने सेट में से, उसे हटाना है तो आप क्लियर यूज़ करोगे। फिर आपका कॉपी, फिर आपका डिफरेंस, फिर आपका डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक, यूनियन, अपडेट। ये सब क्या एक बेसिक व्यू है कि लाइक इस टाइप की क्या होती है, आपके सेट के मेथड होते हैं। इनमें से कुछ मेथड्स हम देखेंगे और अगर इसमें जो मेंशन नहीं है वो मुझे सही लगेगा तो वो भी मैं आपको क्या करूँगी, बताऊँगी। तो हम सीधा चलते हैं हमारे रेपलेट पे और देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये एस स्ट्रिंग के बारे में मैंने आप लोगों को 19th लेक्चर में बताया था कि वो है। अभी हम क्या करने वाले हैं, मेथड्स इन पाइथन, सॉरी मेथड्स इन सर्च के मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जब सर्च के मेथड की बात होती है तो अब क्या कर सकती हूँ मैं, जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं। सबसे नॉर्मल अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पर ए वन इक्वल्स टू ले लिया मैंने। अब कोई भी सेट बना रही हो, अब देखो सेट में आप क्या डाल सकते हो, इसमें आप कोई भी, मैंने बोला था कि आप मिक्स नंबर डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, सबका मिक्सचर डाल सकते हो, बट मैं क्या कर रही हूँ आज, मैं बस वो ले लेती हूँ। लाइक अगर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी लिया था, फ्लावर्स ले लेती हूँ। तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लावर्स वगैरह का सेट लेते रहते। अब जो मैं फ्लावर्स ले रही हूँ तो अब हम फ्लावर्स का क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम फ्लावर्स का वो बनाने वाले हैं सेट। ठीक है, हम अपने सेट में वन बाय वन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स कि इसने हमें सजेस्ट कर दिया। अब जैसे अगर हमें और लिखने हैं तो अब देखिए इसने क्या दिया, रोज दे दिया, जैस्मिन दे दिया, लोटस दे दिया, लिली दे दिया, सनफ्लावर दे दिया, ये इसने क्या दिया, फ्लावर्स दे दिया। ठीक है, ये मैं क्या कर लूँ, अब देखिए, अब जब मुझे इसने इतने फ्लावर्स दिए, जैसे कि अगर मैं ऐड, ये मेरा एक सेट बन चुका है, अगर मैं इसको एक बार प्रिंट कर दूँ कि मेरे सेट को क्या कर दूँ, रन कर दूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी क्या करेगा नॉर्मली, बेसिकली देखिए मेरा सेट रन हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं अगर मुझे कोई भी क्या करना है, ऐड करना है कुछ भी मेरे किसमें, फ्लावर में कोई अलग फ्लावर है जो मुझे पसंद है, मेरा मन है कि मैं उसमें ऐड करूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे फ्लावर्स डॉट, अब क्या करना है आपको, अब फ्लावर्स में आप क्या करो, ऐड करना चाहते हो, तो मैंने क्या ऐड किया, मुझे हिबिस्कस, हिबिस्कस इज फ्लावर, दैट इज गुड़हल का फूल। ठीक है, तो ये हिबिस्कस क्या कर रहा था, मुझे अपने फ्लावर्स में ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, ऐड मेथड का यूज किया और इस तरह से ये क्या होगा, ये हमारे सेट में एक क्या कर देगा, देखिए हिबिस्कस को डाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आइटम आपके इसमें से क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ऐड का, एंटर, सॉरी, हाँ, एंटर। अब क्या, मैं रिमूव की बात करती हूँ। ठीक है, और मुझे रिमूव करना है कुछ भी, तो जैसे मैंने बोला कि मुझे इसमें से जैस्मिन जो है वो क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, मेरी किसमें से, लाइक मैंने जो भी सेट बनाया है उस सेट में से मुझे जैस्मिन नहीं चाहिए। ठीक है, जैस्मिन को मुझे रिमूव करना है, तो आप एकदम एकदम इजी से इजी सिंटेक्स आप देख सकते हैं कैसे हम ऐड कर पा रहे हैं आराम से। फिर रिमूव, ये देखिए मैंने रिमूव बस यहाँ पर उसका सिंटेक्स था, दैट इज फ्लावर्स, यहाँ पर डॉट लिखना है आपको, रिमूव लिखना है और जो भी आपको रिमूव करना है वो आपको अपने ब्रैकेट में लिख देना, एंड इजीली ये क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, लोटस रोज सनफ्लावर ले लिया है और हमारा जैस्मिन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखिए
तो इस तरह से हम रिमूव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब रिमूव की जगह अगर आपको रिमूव करने के लिए आप एक और चीज का यूज कर सकते हो। किसका? देखिए, रिमूव करना, डिस्कार्ड करना, दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड दोनों ही रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप रिमूव की जगह में इसे मेंशन की रहती हूँ ताकि आपको बाद में कोड देखने में आसानी हो। अगर मैं डिस्कार्ड का भी यूज करी, जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पर डिस्कार्ड का यूज किया कि डिस्कार्ड लोटस, यहाँ से लोटस को डिस्कार्ड कर दीजिए। सो व्हाट्स न्यू, क्या होगा? कुछ नहीं, बस वो क्या करेगा, लोटस को वहां से रिमूव कर देगा। ये देखिए, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर, रोज, इसने लोटस को वहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से हम क्या रिमूव करने के लिए, अगर आपको अपना सेट रिमूव करना है तो आप रिमूव एंड डिस्कार्ड दोनों फंक्शन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। और जो भी आइटम्स होते हैं ना हमारे पाइथन में, उसको रिमूव करने के लिए हम और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे पॉप आउट, पॉप कर सकते हैं, डेल यूज कर सकते हैं, क्लियर यूज कर सकते हैं। ये सब हम इसीलिए यूज करते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स, मुझे क्या करना है, पॉप करना है समथिंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, पॉप कर रही हूँ। सेम काम करेगा, कुछ अलग काम नहीं करने वाला है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी आपको पॉप करना है, जैसे मैंने फ्लावर्स बनाए, मैंने बोला कि यहाँ पर क्या करूँ, हाँ, मैंने लिखा है कि फ्लावर्स को पॉप कर दो, तो सी, ये देखिए, रोज, इसमें से इसने क्या किया, रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, लिली, इसे लोटस को क्या कर दिया, डिस्कार्ड। अब देखो, पॉप से क्या होता है, पॉप देखो, हम लोग जब रिमूव कर रहे थे और डिस्कार्ड कर रहे थे तो हम यहाँ मेंशन कर रहे थे कि हमें क्या रिमूव करना है। लाइक मैंने मेंशन किया कि मुझे रिमूव करके दीजिए जैस्मीन, मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मुझे लोटस रिमूव करके दो। बट जब मैं पॉप का यूज करती हूँ, पॉप आउट अब क्यों करते हैं, लाइक पॉप हम मेथड का इसलिए यूज करते हैं कि हमें हमें चाहिए कि मेरा सेट बहुत बड़ा हो रहा है समथिंग, जैसे मैंने अगर यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लावर्स ऐड कर दिए, या फिर कोई कंडीशन होती है जब हमें अपना सेट बहुत ज्यादा लगता है तो हम बोलते हैं कि पॉप कर दो, तो वो अपने मन से कोई भी, हमारा कंपाइलर क्या करता है, कोई भी एक उसमें से आइटम या फिर जितना आइटम उसको रहता है मन, वो पॉप कर देता है। बट ये कभी, और मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं रहता क्या सेट, इसलिए हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। दैट्स वाई देखिए यहाँ पर रोज, जैस्मिन, लोटस, लिली एंड सनफ्लावर, तो ये आगे पीछे ऑर्डर वाइज ही कभी भी रन नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर हमेशा अलग रहता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये इस तरह से क्या होता है, पॉप यूज होता है। अगर आपको कोई भी एक आइटम रिमूव करना है, जो आपको चूज भी नहीं करना है, लाइक कोई भी रिमूव कर दो, आपका ऐसा कंडीशन है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, पॉप यूज करोगे। ठीक है, अब डेल क्या करते हो, अब जैसे मैं डेल यूज कर रही हूँ, ये देखिए, अगर मैंने बोला कि डेल, एक्चुअली डेल क्या होता है, डेल इज नॉट अ मेथड, rather it is a keyword which deletes the set entirely। डेल क्या होता है, ये कोई मेथड नहीं है, ये क्या करते हैं ना, आपको पूरा का पूरा सेट ही क्या करते हैं, इंटायर सेट आपका डिलीट कर देगा। लाइक मैंने अब यहाँ बोला कि डेल फ्लावर्स, ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ से फ्लावर को मेरा वो कर दो, डिलीट कर दो, तो यहाँ पर मैंने इसे रन किया, ये फ्लावर का सेट है और मैंने बोला डेल फ्लावर्स, तो देखिए अब यहाँ पर वो बताएगा कि सी, कुछ आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, बिकॉज आपका फ्लावर वहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया है, डिलीट, वो पूरा सेट का सेट डिलीट करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट फ्लावर्स, तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। सी, यहाँ पर एरर क्या, ये बोल रहा है कि नेम फ्लावर्स इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसने पहले मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्लावर, मतलब वो फ्लावर जब मेरे कंपाइलर ने प्रोग्राम पढ़ना शुरू किया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब आपका कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम पढ़ना शुरू करेगा, तो पहले क्या दिखेगा, फ्लावर्स, ये सेट है, उसने लिखा करली ब्रेसेस में है, तो उसने बोला ठीक है ये सेट है, उसने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया ये सेट है। फिर इसने बोला मुझे क्या कंडीशन मिली, उसने बोला ओके डिलीट फ्लावर्स, मतलब मुझे फ्लावर्स को डिलीट कर देना है। डेल क्या, डेल कोई मेथड नहीं है जिससे वो, जैसे कि पॉप क्या था, एक मेथड जिससे कोई भी हमारा जो सेट है उसमें का कोई भी एक वो एलिमेंट उसको पॉप आउट कर देता है, डिस्कार्ड से डिस्कार्ड कर देगा कोई एक जो हमने मेंशन किया है। बट हमारे डेल क्या करता है, ये इंटायरली आपका जो भी सेट है, ये क्या हुआ, इंटायर सेट, इंटायर आपका जो सेट रहेगा,
ये क्या करेगा, आपके इंटायर सेट को डिलीट करने का काम करता है। वो मेरा टी शायद एफ दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया सी। ठीक है, इंटायर सेट हमारा क्या कर देता है, ये डिलीट करने का काम कर देता है। अब जब इसने इंटायर सेट डिलीट कर दिया तो ऑफ कोर्स आपके, जैसे मैंने यहाँ पर ये रन किया था तो सी यहाँ पर कुछ भी क्या आया था, आउटपुट आया नहीं था, बिकॉज उसने पूरा सेट हमारा डिलीट कर दिया था। तो मैंने प्रिंट फ्लावर सीखा तो उसने बोला कि जो आपने फ्लावर सीखा वो डिफाइन ही नहीं, क्योंकि कंपाइलर ऑलरेडी यहाँ पे उसे डिलीट कर चुका है। सो यही है आपको क्या, यही है जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये आपका डिलीट था। तो और आप क्या करोगे, अगर आप क्लियर यूज करते हो वो क्या करता है, वो सारे जो आइटम्स है आपके सेट के वो उसको डिलीट करके एज अ एम्प्टी सेट आपको क्या कर देगा, दिखा देगा कि आपका ये सेट एम्प्टी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। लाइक मैंने लिखा यहाँ पर फ्लावर्स, फ्लावर्स डॉट क्या कर दिया मैंने, क्लियर। ठीक है, हमें क्लियर फंक्शन का यूज करना है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये एम्प्टी सेट जैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप बातों को ध्यान से सुनिए, चाहिए तो वीडियो 2 बार पीछे कर लीजिए, पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब आप क्लियर मेथड का यूज करते हैं तो वो आपके सेट को एज अ वो क्या करता है, वो क्लियर कर देता है सारे आइटम को। क्या करता है वो, मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या करेगा, वो सारे आइटम को क्लियर कर देता है। क्लियर्स ऑल द आइटम्स। ठीक है, आपके सेट के सारे आइटम को क्या करेगा, वो क्लियर कर देता है। एक मिनट, अरे हाँ डन। तो ये हमारा क्लियर का काम था। नाउ तो अगर हम आगे देखें तो ये देखिए ये सब क्या थे, ये जो भी ये सारे हमारे मेथड्स थे, लाइक रिमूव, डिस्कार्ड और हमारा डेल जो मैंने हटा दिया, बिकॉज अगर मैं उसे मेंशन की रहूंगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया कमेंट आउट करके कि डेल, ये सब हमारे रिमूव करने के लिए या फिर रिमूव पर्पज से ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हम क्या यूज करेंगे, अब हम देखेंगे कि सेट ज्वाइन कैसे होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ज्वाइन, सॉरी, ठीक है, सेट की ज्वाइनिंग की अगर बात करूं तो पहले मैं क्या यूज करूंगी, आपका यूनियन। ठीक है, यूनियन देखो मैंने यहाँ पर क्या एक फ्लावर नाम का सेट बना ही लिया है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, देखिए जब भी मैं ज्वाइन सेट की बात करूँ तो अच्छा आप बताइए कोई भी चीज ज्वाइन कब होगी, जब वो एक से ज्यादा होगी। अब एक सिंगल चीज को मैं क्या ही ज्वाइन करूंगी, एडिंग की बात नहीं करी, एडिशन एंड ज्वाइनिंग दोनों अलग प्रोसेस है। तो जब मैं ज्वाइन की बात करती हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने फ्लावर 1 बना लिया, डन, ये हमारा फ्लावर 1, एक मिनट, या इसमें डन। अब ठीक है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लावर 1 बना लिया और ऊपर एक मिनट, अब मैं क्या करूंगी, एक फ्लावर 2 नाम का क्या कर रही हूँ, सेट बना रही हूँ। ठीक है, तो हम बनाएंगे फ्लावर्स 2। ठीक है, अभी हमने क्या बनाया था, फ्लावर्स 1 एंड फ्लावर्स 2। ठीक है, 2 टाइप का हमने सेट बना लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पर थोड़े क्या करेंगे, मिक्स या फिर थोड़े अलग टाइप की क्या करेंगे, सेट का फ्लावर्स का यूज करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाल लिया हिबिस्कस, लोटस, लिली, सनफ्लावर और एक लेते हैं ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ फ्लावर्स के नाम ले लिए हैं। अब देखिए अब हमारा 2 सेट बन गया है, एक फ्लावर्स 1 एक फ्लावर्स 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ज्वाइन के मेथड अप्लाई करेंगे, सेट के जो ज्वाइनिंग के मेथड्स है ना। अब ज्वाइनिंग मेथड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी में दिखाया था, जो हमारे यूनियन होते हैं, ये रहा इंटरसेक्शंस होते हैं, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे ना ज्वाइनिंग में आते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग सेट्स में हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेट, अच्छा, अब चलिए जब मैं क्या कर रही हूँ, अब ज्वाइन, अब अगर मुझे क्या करना है, जैसे कि अगर मुझे यूनियन बनाना है
सबसे पहले मैं क्या करूँ, मुझे यूनियन बनाना है तो मैं यूनियन का सिंटेक्स यूज करूंगी। अब मैंने क्या किया, फ्लावर 1 बनाया, फ्लावर 2 बनाया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स 1 एक साइड, फ्लावर 2, फ्लावर 3। अब मैंने फ्लावर 3 ये तीनों क्या है, अब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज करूंगी इक्वल्स टू। अब मैंने बोला कि फ्लावर 1 को यूनियन कर दो फ्लावर 2 से, जो मेरा फ्लावर 1 है ये, इसको यूनियन करो फ्लावर 2 से। अब क्या रन होगा, अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो नेम इटसेल्फ, अगर आपने मैथ्स में सेट्स पढ़ा तो आपको क्लियर होगा कि यूनियन में क्या होता है, दोनों भी जो आपके सेट है वो मर्ज हो जाते हैं। वेट एक मिनट, क्लास इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी मैंने प्रिंट में ये रखा हुआ है, जो प्रिंट में क्या रखना है, प्रिंट, सॉरी आपके पाइथन में आपका इंडेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, तो इंडेंटेशन एरर से बचे। सी, अब मैंने बोला फ्लावर 3 को क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए। अब ये हमें क्या करेगा, एक यूनियन बना देगा। अब इसमें क्या हुआ, आप बोलोगे मैम इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी इसमें क्या है, अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं या फिर सिंगल सिंगल भी देखूं तो दोनों में 5 5 क्या है आइटम्स है। तो मैम यहाँ पर बस 7 आइटम क्यों प्रिंट हुए, बिकॉज ये तो 10 है, तो इस हिसाब से तो इसी पे 10 प्रिंट होना चाहिए। तो आप लोग शायद एक बात भूल रहे हैं कि सेट क्या होता है, सेट जब भी बनता है तो सेट के अंदर ना कभी भी आइटम ना रिपीट नहीं हो सकते। आप एक सेट में ना एक टाइप के नहीं, एक सेट में 2 बार एक ही चीज नहीं लिख सकते हो, कभी भी रिपीट नहीं होती है उसके आइटम, हमेशा याद रखिएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, अगर हम दोनों फ्लावर्स की बात करें तो इसमें रोज सिंगल है, बट आप देख सकते हैं लिली 2 बार आया है, सनफ्लावर 2 बार आया है, लोटस भी 2 बार आया है। तो इस वजह से इसने क्या किया, इन लोगों को यहाँ पे एक बार प्रिंट किया, उसे 2 बार प्रिंट नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार किया तो वो भी वैसे ही कंसिडर करता है। तो यहाँ पर देखिए इसने यूनियन में क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और जो भी एलिमेंट 2 बार आ रहे थे उनको 2 बार लिखने की जगह 1 बार मेंशन किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा यूनियन। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, ये यूनियन था, अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये एक मिनट, देखो मैंने बोला फ्लावर 3 में क्या करना है, एक मिनट इंटरसेक्शन लिखती हूँ मैं। अब यूनियन की जगह बस आपको क्या कर देना है, इंटरसेक्शन मेंशन करना है, या डन। ठीक है, अब मैंने बोला कि फ्लावर 1 को इंटरसेक्ट करो फ्लावर 2 से। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है एग्जैक्टली, आप लोग को मैं रन करके दिखाती हूँ पहले। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट ये 2 टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, ये दोनों काफी सिमिलर होते हैं। जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो रिटर्न करता है एक न्यू सेट। देखिए इसने क्या किया, एक नया सेट बनाया। क्या बनाया इसमें, इसने वो एलिमेंट्स डालता है ये जो दोनों में सिमिलर होते हैं। अब देखिए इन दोनों में से यूनियन क्या करता है कि सारे एलिमेंट्स को मर्ज करता है, और जो 2 बार है उनको 1 बार लिख देता है। बट ये क्या होते हैं, दोनों सेट में, जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी, जैसे कि हमारा, मैं यहाँ पर पेन का यूज करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि ये देखिए यहाँ पर हमारा लोटस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमारा सनफ्लावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और हमारा लिली यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस तरह से जो भी आइटम्स दोनों सेट में होंगे उसको क्या करता है, वो इंटरसेक्शन में इस तरह से वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का था। क्या मैंने जैसे कि अभी आपको बोला बीच में कि इंटरसेक्शन के साथ एक इंटरसेक्शन अपडेट होता है, एक इंटरसेक्शन अपडेट नाम का मेथड होता है। ये क्या होता है, अब इसे भी मैं वो करती हूँ, रन करके देखती हूँ। आई थिंक मुझे यूनियन को क्या करना चाहिए था, कमेंट आउट, सॉरी मैं थोड़ी देर बाद वो कर दूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इंटरसेक्शन अपडेट करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लावर 3 इक्वल्स टू, मैं इसे ही कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, केयर कंट्रोल वी, इंटरसेक्शन अपडेट, डन। देखिए जब इंटरसेक्शन अपडेट की बात कर रही हूँ तो ये क्या करेगा आपका, ये आपको नया सेट नहीं देता है, ये उसी सेट को मॉडिफाई कर देता है। क्या, ये सेट को क्या करेगा, थोड़ा मॉडिफाई करेगा।
देखिए अब इसमें अपडेट फंक्शन चला ही नहीं, क्यों? अपडेट तब रहता है जब आपके ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन समझ गया होगा आई थिंक। अब क्या हम सेकंड की तरफ चलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं हम लोग। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, ये देखिए यूनियन जो ये भी मैं कमेंट आउट करके मेंशन कर देती हूँ। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट ये दोनों भी एक टाइप के मेथड होते हैं। ये क्या प्रिंट करते हैं, प्रिंट्स ओनली आइटम्स दैट आर नॉट सिमिलर टू बोथ द सेट। जो ये लोग क्या करते हैं, ये प्रिंट बस वो आइटम करते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते दोनों भी सेट में, ठीक है। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड होता है ना, वो क्या रिटर्न करता है, वो एक नया सेट क्या करता है, हमें देता है। वेयर सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट क्या करता है, देखिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिफरेंस के बारे में देख रहे हैं। डिफरेंस का नाम का हमारा एक मेथड होता है सेट में, जो क्या करता है, वो एक्चुअली डिफरेंस का ही काम करता है। डिफरेंस मीन्स उसमें से आप लोग देखिए अभी आउटपुट क्या था हमारा, इसने जैस्मिन को और रोज को इसमें से क्या कर दिया, सी जैस्मिन एंड रोज को यहाँ पर आउटपुट में इससे लाया। बिकॉज जब आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंस में क्या होता है कि कोई भी दो उसमें से निकाल के यहाँ पर क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है दो आइटम्स। इस तरह से हम लोग डिफरेंस का यूज करते हैं। अब देखो एक इज डिसजॉइंट नाम का फंक्शन होता है और एक इज सुपर सेट होता है, ठीक है। तो इज डिसजॉइंट एग्जैक्टली क्या करता है कि द इज डिसजॉइंट मेथड चेक्स इफ आइटम ऑफ गिवन सेट आर प्रेजेंट इन अनदर सेट। क्या जो आइटम होता है सेट में वो प्रेजेंट है दूसरे सेट में भी। दिस मेथड रिटर्न्स फॉल्स इफ आइटम्स आर प्रेजेंट एल्स इट रिटर्न्स ट्रू। ये देखो अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ अभी, इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ और मैं भी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ आपका इज दिस जॉइंट, जॉइंट देन देखो इज दिस जॉइंट में क्या होगा अभी, यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बनाया फ्लावर 1 फ्लावर 2, उसी में से मैं करती हूँ कि मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट कर रही हूँ। अब हम इस डिसजॉइंट का सिंटेक्स ऐसा है कि हम ऐसे लिखेंगे लाइक फ्लावर 1 डॉट इज डिसजॉइंट फ्लावर 2। अभी इन दोनों में से क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर इन लोग में से कोई भी आइटम दोनों में रिपीट है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए फॉल्स इसने रिटर्न किया, क्यों, एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज हमें प्रिंट हम यहीं पे कर ले रहे सी, तो इसीलिए इसने क्या दिया, एरर दिया कि फ्लावर 3 इज नॉट डिफाइंड नाउ। फ्लावर 3 है ही नहीं यहाँ पे, सी इसने क्या दिया, अभी हमें फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स दिया, मैंने अभी बोला था कि ये फॉल्स देगा अगर आपका आइटम क्या होगा, जो कि सेम आइटम दोनों में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अब जैसे इसमें बहुत सारे क्या है, आइटम सेम है ऑफ कोर्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था लिली लिली दोनों में है, लोटस लोटस दोनों में, सनफ्लावर दोनों में। अगर ये तीनों नहीं होते और यहाँ पर दोनों सेट के एलिमेंट्स अलग अलग होते तो यहाँ पर क्या होता, वो ट्रू प्रिंट करके दे देता आपको, ठीक है। इस तरह से इस डिसजॉइंट काम करता है, ठीक है। फिर इस सुपर सेट क्या होता है, ये चेक करता है कि जो सारे आइटम है ना एक पर्टिकुलर सेट के, वो प्रेजेंट है क्या ओरिजिनल सेट में या नहीं। ये ट्रू तब आपको रिटर्न करेगा अगर सारे आइटम जो है आपके वो प्रेजेंट होंगे, वरना वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे नॉर्मल बात बोलूं तो जैसे यहाँ पर क्या है, मेरा फ्लावर 1 है, यहाँ से अगर मैं सेम एलिमेंट्स हटा दूं, लोटस हटा दिया मैंने जो सेम सेम थे, फिर यहाँ पर मैंने लिली हटा दिया और यहाँ पर क्या सेम था, सनफ्लावर हटा दिया, ठीक है। अगर मैं इस डिसजॉइंट फिर से आपको रन करके, हाँ इस डिसजॉइंट अब रन करूं तो ये ट्रू आंसर देगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों भी सेट में क्या है, सेम, देखिए यहाँ पे इसने ट्रू दिया, क्यों, दोनों भी सेट में सेम आइटम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब किसकी बात कर रहे थे हम लोग, इस सुपर सेट की, इज सुपर सेट, डन, इस सुपर सेट की बात कर रही हूँ। अब इस सुपर सेट क्या है, इसका सिंटैक्स हम लोग लिख सकते हैं, प्रिंट
फ्लावर वन डॉट इज सुपरसेट फ्लावर टू। देखिए इसने फॉल्स प्रेजेंट किया। क्यों इसने फॉल्स दिया? इसने बोला था कि अगर इसमें सेम, अगर इसमें कुछ भी सेम होता तो ये हमें ट्रू प्रेजेंट करता, बट इसमें क्या है, अब इसमें दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों भी सेट में क्या है, कोई भी एलिमेंट कोई भी आइटम क्या है, मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या करेगा, इसलिए ये क्या करेगा, ये हमें फॉल्स देगा। इसमें यही है कि सुपरसेट क्या चेक करता है कि ये जो ये वाला सेट बनाया है, मैं किस में से चेक करती हूँ, फ्लावर टू में। मैं बोल रही हूँ अगर जो फ्लावर वन मेरा ओरिजिनल सेट में मान रही हूँ और फ्लावर टू जो मैंने बनाया है, तो मैंने बोला कि फ्लावर वन इज सुपर सेट इन फ्लावर टू। क्या जो फ्लावर टू के एलिमेंट्स है, आइटम्स है, वो क्या फ्लावर वन के आइटम से मैच कर रहे हैं? नहीं। अगर वो मैच नहीं करे दैट मीन्स वो फॉल्स है। अगर वो मैच करते तो वो क्या करता, वो उसे ट्रू प्रिंट करके देता। बस इतना सा क्या है, हमारा डिफरेंस है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सुपरसेट में क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं, इसे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। इस सबसेट, ये भी क्या है, ये सब सुपरसेट सबसेट ये सब क्या एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं। ऑलमोस्ट इन लोगों का वर्क क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट क्या होता है कि ये एक मेथड होता है जो चेक्स इफ ऑल द आइटम्स ऑफ ओरिजिनल सेट आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सेट। जो ओरिजिनल सेट के सारे आइटम है वो पर्टिकुलर जो आपका ये बना हुआ है, क्या वो उसमें प्रेजेंट है? ये सिमिलर के एग्जैक्टली मतलब कि मोस्टली ये सेम ही होता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आइटम्स आर प्रेजेंट। अगर यहाँ के सारे आइटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, अगर मैं इसमें जैसे अभी हमारा था कि हमने लोटस लिली और सनफ्लावर इसमें सेम था, तो भी ये क्या करेगा, फॉल्स। अगर इसके सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं, पांचों के पांचों एलिमेंट हमारे फ्लावर टू में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेगा, इसे ट्रू करेगा, वरना क्या करेगा, इसे फॉल्स करेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा सबसेट का होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे मेथड देख लिए हैं। आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा कि किस तरह से पाइथन के इतने सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे किसमें, हमारे सेट्स में। तो देखिए जो हमारा लिस्ट था, हमारा टपल था, हमारा सेट था, ये सारे एक दूसरे से ना मिलते जुलते टॉपिक थे, तो उस तरह से हम कवर कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं हमारी डिक्शनरी के बारे में। और डिक्शनरी भी क्या है, इन सबसे ही आपको मिलता जुलता मिलेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी वे से सिखाऊंगी मैं आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।